जाति क्या है? जाति क्या है? कास्ट। उनकी जात जाति जाति जात जाति क्या है? और सुनो, जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। सर इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए। छोड़ो अपना कैमरा, कहीं और ले जाओ। चलो तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। ए पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो सूत्र नहीं है ना। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा। क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? क्यों नहीं? आज देश को ये जरूरत है कि हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हिंदुस्तान में, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीजें गंदी बात। जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जात न पूछो राहुल की, बड़ा विचित्र है ज्ञान। जात न पूछो राहुल की, बड़ा विचित्र है ज्ञान। जो जब पूछी जात तो हुआ बड़ा अपमान। कुछ ऐसी ही स्थिति आजकल पार्लियामेंट में नजर आ रही है। वो राहुल गांधी जिन्होंने रैली से लेकर सदन तक जाति के हल्ला कर करके नाक में दम कर दिया था, जब उनसे उनकी जात के बारे में पूछ लिया गया तो उन्हें बड़ा ही अपमानित महसूस हो गया। और अचानक से सारा का सारा विपक्ष जातीय जनगणना का जो समर्थन कर रहा था, वह तुरंत ही जाति धर्म से ऊपर उठने की बातें करने लगा। मतलब जैसे ही अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जात को पूछा, एकदम उन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई ये तो वही बात हुई कि आप करें तो सत्कार
और हम करें तो अत्याचार। आज की डिबेट भी इसी मुद्दे पे है, जहां अशोक श्रीवास्तव जी ने तबीयत से इन सभी प्रोपेगेंडों की हवा निकाली है और साथ ही साथ में हिंदुत्व और सनातन पर निष्पक्षता नहीं हो सकती, इस बात को भी क्लियर किया है। तो और समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो अखिलेश कटियार जी भाई, जाति पूछना तो गंदी बात है। आप जाति किसी की पूछ नहीं सकते, कैसे पूछ सकते हैं? ये आपने, आपके नेता कह रहे हैं, तो ये फॉर्मूला सब पर लागू होता है कि कुछ परिवार जो है इस फॉर्मूले से अलग है? अशोक जी, जाके जाए न पाऊं बीमारी, वो का जाने पीर पर आए। आप अशोक श्रीवास्तव हैं, इसलिए आपका नजरिया जिस तरीके से है, अगर आप भी SC ST और OBC में आपने जन्म लिया, अखिलेश कटियार जी सुनिए, अखिलेश कटियार जी सुनिए, मेरी अखिलेश कटियार जी सुनिए, मैं किसी जाति में पैदा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। मैं हर दलित, हर OBC की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं दलितों के साथ बैठकर खाना खाता हूं। मैंने बचपन से, जब तक आप लोगों ने जातिगत राजनीति शुरू नहीं की थी, तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दोस्त किस जाति के हैं। जब आप जैसे नेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांटना शुरू किया, तब मुझे पता चला मेरे साथ जो बैठा है वो दलित है, मेरे साथ जो बैठा है जिसके साथ मैं खाना खा रहा हूं वो OBC है। वो आपने शुरू किया, आप मेरी जाति पर भी शुरू हो गए। मेरी जाति खुली हुई है, मेरी जाति खुली हुई है, कोई छुपी हुई जाति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई गई है का? ये क्या कह रहे हो तुम? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी को हिंदू जो है अपना हिंदू हृदय सम्राट मानता है। छत्रपति शिवाजी को जात नहीं देखता। मेरे घर में और हर हिंदू के घर में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है। नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी का जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग हिंदुओं को कब तक बांटेंगे जाति के नाम पर? मुझे ये बताइए, मेरा आपसे सीधा सवाल है। सुनिए अखिलेश कटियार जी, मेरा सीधा सवाल है। अखिलेश यादव जी ने कहा जाति नहीं पूछनी चाहिए किसी से। जाति कैसे पूछ सकते हैं? वो अखिलेश यादव सही थे जो देश भर में पत्रकारों की जातियां पूछ रहे थे, वो असली अखिलेश यादव हैं। मुखौटा कौन से अखिलेश यादव पर है? वो जो संसद में खड़े हैं वो, या जो पत्रकारों से उनकी जातियां पूछ रहे हैं वो? मुखौटे वाला अखिलेश बताइए, और ये बताइए असली अखिलेश कौन से हैं? इस देश में जो दलित है, पिछड़े हैं, इनको इनका अपमान जो है वो जात के हिसाब से मिला है, हजारों साल से मिला है। अब मुझे बताइए, सुनिए, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी कौन से दलित है कि उनकी जाति पूछने पर अपमान हो गया? और उसी पर तो अखिलेश यादव गुस्सा हुए। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए अखिलेश कटियार जी। अखिलेश कटियार जी, सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। अखिलेश कटियार जी, बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी बात को लेकर पूछ रहा हूँ। अखिलेश कटियार जी, आपकी बात को लेकर पूछ रहा हूँ, क्या राहुल गांधी जी से उसकी जाति पूछ का अपमान हो गया? और राहुल गांधी जी की ऐसी कौन सी जाति है कि वो दलित हैं, OBC हैं, पिछड़े हैं, कि उनकी जाति पूछकर अपमान हो गया? मुझे ये बताइए ना। पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव जी का ऑफिस गंगा जल से क्यों धोया गया? फिर अब मैं बताता हूं। अच्छा, मैं बताता हूं उसका जवाब। अखिलेश यादव जी का ऑफिस गंगा जल से इसलिए धोया गया क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। इसलिए नहीं कि उनकी जाति ये थी, इसलिए क्योंकि उनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं। मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की ऐसी कौन सी जाति है कि उनकी जाति पूछने पर अपमान हो गया? मुझे ये बताइए ना। इसलिए तो अखिलेश यादव जी इतना गुस्सा हुए थे। अशोक जी, मेरे पुरखे हजारों साल से इनके गले में मैं राहुल गांधी जी पे, आपके पुरखों पर बात नहीं हुई थी। संसद में चर्चा राहुल गांधी पर हो रही थी। अरे आपके जो पुरखे थे हमारे भी पुरखे थे, ये मत बोलिए। हमारे पुरखों ने भी झेला है, हमारे पुरखों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है। बात बोलने के तरीके की होती है। अनुराग सिंह ठाकुर वही सांसद हैं जिन्होंने कुछ साल पहले गोली मारो डैश को का नारा दिया था। आपने बहुत सारे लोगों के बाइट चलाए, अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के, आपने अनुराग सिंह ठाकुर का तो वो बाइट नहीं चला है। रमेश बिदुर्डी जो भाजपा के सांसद हैं जिन्होंने डैश 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 एक मुस्लिम सांसद को कहा था संसद के पटल पे, उनका तो बाइट नहीं चला है। आपने कहा अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा फलाना फलाना। अनुराग सिंह ठाकुर के शब्द जो है ना वो बड़े स्पष्ट थे। उन्होंने कहा देश के गद्दारों को। उनका अनुराग सिंह ठाकुर ने इतना कहा था, एक बात, ठीक है ना। उसके बाद आगे अनुराग ठाकुर ने नहीं बोला था, पब्लिक ने बोला था। और अगर मैं झूठ बोलूंगा
तो आप उसकी बात तो सबका कीजिएगा। पक्ष दिखाइए, आपको निष्पक्ष होना है। आप किसका पक्ष? मैं निष्पक्ष मेरी हूं। मर्यादा सुनिए नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर सुनिए एक निष्पक्ष मिनट रहूं, एक मिनट आपको सुनिए निष्पक्ष रहना है, एक मिनट सुनिए एक मिनट और देश सुनिए की जनता देख रही एक है। मिनट सुनिए। देश की जनता देख रही है, मुझे मालूम है, और मैं देश की जनता के लिए काम करता हूं। और सुनिए, मैं निष्पक्ष 20 मिनट नहीं भाजपा हूं। का पैकेज सुनिए चलाते हैं। सुनिए, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं सच के साथ बोली हूं, दिया। मैं सच के साथ हूं, मैं सच के पक्ष में खड़ा हूं। अगर आप देश को सच का बांटना दूसरा नाम चाहते हैं भाजपा तो तो मैं नहीं है, देश को आपकी बांटने नजर में। वालों के खिलाफ खड़ा हूं। अगर आप आपकी हिंदुओं नजर को में कहीं हिंसक सच कहते का हैं, दूसरा मैं आपके नाम खिलाफ भाजपा खड़ा तो हूं। नहीं। तो मैं आप ये हिंदुओं बोलिए के ना साथ कि खड़ा हूं, जातिगत मैं जनगणना हिंदुओं को नहीं गाली होगी, देने वालों के खिलाफ जातिगत खड़ा हूं। आरक्षण सुनिए, नहीं मिलेगा। मैं इस देश के हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हूं जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। मैं उस हर व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हूं जो हिंदुओं को नफरत फैलाने वाला कहते हैं। तो मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं सच के पक्ष में हूं, मैं सत्य के पक्ष में हूं, मैं भारत के पक्ष में हूं, मैं सनातन के पक्ष में हूं, मैं हिंदुओं के पक्ष में हूं, मैं देश विरोधी ताकतों के खिलाफ हूं। आपको बुरा लगे तो बुरा लगे।